दोस्तों वैसे तो आपने बहुत सी पेंटिंग देखी होगी, लेकिन एक ऐसी पेंटिंग जिसके ऊपर सदियों से सवाल उठाए जा रहे हैं। हम बात करें मोनालिसा की पेंटिंग की। आखिर क्यों है ये इतनी फेमस पेंटिंग और कौन है ये औरत? चलिए इन्हीं सवालों को आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। Mona Lisa's smile is not the kind of smile that we tend to see in portraits. Leonardo has secret symbols and secret messages in his paintings. Everything he's doing, he's rethinking even traditional subjects in the very beginning and really imagining them in new and creative ways. मोनालिसा की पेंटिंग को बनाया गया था सन 1503 में और इसे बनाया था इटालियन के आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची ने। और बताया जाता है कि लियोनार्डो को सारे सब्जेक्ट की जानकारी थी और वो केवल आर्टिस्ट ही नहीं बल्कि इंजीनियर, साइंटिस्ट, थ्योरिस्ट, आर्किटेक्ट और एक स्कल्पचर भी थे। और इन्हीं ने ही बनाई थी ये रहस्यमय तस्वीर। सबसे पहले इस तस्वीर के बारे में सन 1550 में गियोर्जियो वंसारी ने बताया था, जो कि इटालियन आर्टिस्ट थे। और इन्होंने बताया कि मोनालिसा का नाम लिसा गेरदानी और इनकी शादी फ्लोरेंस शहर में रहने वाले फ्रांसिस्को डेल गियोकांडो के साथ हुई थी। और बताया कि अपनी पत्नी के लिए पेंटिंग बनवाई थी। यहीं से इसके दो नाम निकलते हैं। पहला हम जानते हैं मोनालिसा और दूसरा ला गियोकांडो। इतना सब बताने के बावजूद भी लोगों ने वंसारी की बातों पे यकीन नहीं किया। लेकिन आज बहुत सारी रिसर्च करने से और इनसे मिली जानकारी से हम कह सकते हैं कि ये रहस्यमय तस्वीर मोनालिसा की है। फ्लोरेंस में रहने वाले प्रोफेसर यूसुफ प्लेंटी ने 24 साल तक रिसर्च करने के बाद पाया कि डेल गियोकांडो के साथ इनका करीबी रिश्ता था और पाया कि इनकी शादी 5 मार्च 1494 में हुई थी और लिसा की उम्र उस वक्त 16 साल थी। प्लेंटी ने यह भी बताया जिस वक्त ये पेंटिंग बनाई गई थी उस समय लिसा की उम्र 24 साल थी। बात है सन 1797 में, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होती है। तब इस पेंटिंग को यहाँ से ले जाकर लूव्र म्यूजियम में रख दिया जाता है। फिर 1911 में खबर मिलती है कि मोनालिसा की पेंटिंग लूव्र म्यूजियम से चोरी हो गई। इस घटना ने मोनालिसा की पेंटिंग को इतना फेमस कर दिया कि इसकी तस्वीरें दुनिया के लगभग हर अखबार में छपी। चोरी का ये मामला इतना हाई प्रोफाइल बन गया कि जहाँ पेंटिंग लगी थी उस खाली जगह को देखने हजारों लोग आने लगे। पेंटिंग चोरी होने के एक दिन बाद तक किसी को पता नहीं था कि मोनालिसा की पेंटिंग गायब हो गई। दरअसल म्यूजियम में आर्किटेक्ट के लिए पेंटिंग्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लगाया जाता था। गार्ड ने सोचा कि मोनालिसा की पेंटिंग को भी आर्ट वर्क के लिए कहीं ले जाया गया होगा। उसने जब स्टाफ से इस बारे में बात की तो किसी ने भी मोनालिसा की पेंटिंग को हटाने से इनकार कर दिया। अब ये खबर पक्की हो गई थी कि मोनालिसा की पेंटिंग चोरी हो गई है। शाम को पुलिस ने इस खबर को कंफर्म कर दिया था। पुलिस ने मोनालिसा की पेंटिंग के 6000 पोस्टर लोगों में बंटवाए, पूरे म्यूजियम की छानबीन की, लेकिन तस्वीर नहीं मिली। 2 साल बाद फ्लोरेंस के एक आर्ट डीलर के पास एक दिन लेटर आया। इस लेटर को विसेंजो नाम के एक शख्स ने लिखा था कि उसके पास मोनालिसा की पेंटिंग है और वो उसे बेचना चाहता है। डीलर ने विसेंजो के साथ पेंटिंग खरीदने के लिए मीटिंग फिक्स की और इसी मीटिंग में विसेंजो को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 6 महीने की सजा सुनाई गई। चोर को गिरफ्तार करने के बाद फिर से उस तस्वीर को 4 जनवरी 1924 को लूव्र म्यूजियम में रख दिया जाता है। आज भी ये तस्वीर यहीं पे है, एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे। अब आप सोच रहे होंगे कि उसने लिसा की तस्वीर की चोरी क्यों की, तो आपको बता दें विसेंजो का मानना था कि लियोनार्डो दा विंची इटालियन थे और इस तस्वीर को इटालियन म्यूजियम में ही होना चाहिए। अगर इस तस्वीर की खासियत की बात करें, इस तस्वीर का साइज कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ 73 बाई 53 सेंटीमीटर है और इसका वेट यहीं कुछ 8 किलो के आसपास है। उस समय में ऐसी तस्वीर बहुत कम देखने को मिलती थी। आपको बता दें इस पेंटिंग को किसी कागज या कपड़े पे नहीं बनाई गई बल्कि एक लकड़ी पे बनाई गई है और उस समय की सबसे बेस्ट लकड़ी मानी जाती थी। इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो दा विंची को 14 साल लग गए थे और इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ इंसानी बाल से भी बारीक थे। पेंटिंग देखने में बड़ी लगती है लेकिन यह काफी छोटी है। तो दोस्तों ये थी मोनालिसा की पेंटिंग, जिसके बारे में सुनने वाले सुनते ही रह जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी दूसरी नॉलेज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।